जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस, उसमें हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री की ये 16वीं क्लास है और टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। ये क्लास ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 और जहाँ भी साइंस का वेटेज है वहाँ उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा समय व्यर्थ करते तो सीधे आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हमें देखनी केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो आपको केमिकल रिएक्शन होती क्या है, देखिए, एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ क्रिया करके स्वयं से भिन्न गुणधर्म वाला, यानी कि एक या एक से अधिक पदार्थ होंगे वो स्वयं से भिन्न गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते, उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी कि दो प्रोडक्ट मिले, वो उनसे भी अलग तीसरा प्रोडक्ट बनेगा। मैं कह सकता हूँ ए बी का कुछ और गुण धर्म है, बी का भी। जो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर मान के चलो सी बना ए बी से, तो सी बिल्कुल इन दोनों के गुणधर्म से अलग रहेगा, उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी कि स्वयं से भिन्न गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं समझने को। देखो, ए और बी जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगी, जिस जो रिएक्ट करेंगे उनको बोलते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट। जो चीज़ बनती है, सी और डी बन गई चीज़, हमारी चीज़ का मतलब कुछ प्रोडक्ट बन गए केमिकल रिएक्शन के बाद, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी कि ए और बी क्या हो गए, अभिकारक हो गए, इसे रिएक्टेंट बोलते हैं। सी और डी हो गए प्रोडक्ट, उत्पाद। यानी कि ए और बी ने केमिकल रिएक्शन की, उससे सी और डी बने, तो सी और डी को यहाँ पर प्रोडक्ट बोला गया है, ए बी को बोला गया है रिएक्टेंट। जो रिएक्ट कर रहे हैं उसी उसी को बोलते हैं रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद ये हमारा मिल गया। ये आपको बस समझने के लिए, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। वो क्वेश्चन में पूछेगा केमिकल रिएक्शन कौन सी केमिकल रिएक्शन है, बताइए इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन है। अब आपको चीज़ ये याद रखनी है, क्वेश्चन का क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया करा के क्या बनता है। तो आपको ये केमिकल रिएक्शन याद नहीं रखनी है, आपको याद रखना है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया कराकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर गैस बनता है। पूछ सकता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया करा के क्या चीज़ बनती है। हम पूछ सकता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की क्रिया करा के उत्पाद में हमें क्या मिलता है, यानी प्रोडक्ट क्या बनता है। घुमाकर पूछो, बोलेगा प्रोडक्ट क्या बनता है, उत्पाद क्या बनता है, तो ये उत्पाद ही तो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद भी रखना चाहिए, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। हमने कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, तो देखो यहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन है तो दूसरी तरफ बनना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें इस रिएक्शन में ये ध्यान रखना था। ओके, अब केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, तब केमिकल रिएक्शन भी आपकी 5 टाइप की होती है। कम्बिनेशन, एक डिकम्पोजिशन, एक डिस्प्लेसमेंट, एक ऑक्सीडेशन, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो जो आपको डिकम्पोजिशन होती है, जैसे अपघटन, ये अपघटन है, ये 3 प्रकार के, क्योंकि थर्मल, एक फोटोलाइसिस, एक इलेक्ट्रोलाइसिस। डिस्प्लेसमेंट 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो थर्मल में क्या है, जिसको हम तापमान के द्वारा चेंज करके केमिकल रिएक्शन कराएंगे उसे थर्मल बोलते हैं। फोटोलाइसिस में सूर्य के प्रकाश से, इलेक्ट्रोलाइसिस में बिजली दे देते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इनको समझते कैसे हैं, तो ये आपके सामने है। देखो यहाँ पर आप देखिए, ए प्लस बी, ए प्लस बी ने कंबाइन होकर ए बी प्रोडक्ट, यानी कि ए बी रिएक्टेंट हैं ये, इन्होंने कर केमिकल रिएक्शन करके ए बी बनाया। तो ये क्या हुआ, कंबाइन हुआ ना यहाँ पे, यानी इसी को बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। जब ए बी थे, ये ए और बी में टूट गए, तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, डीपोजिशन रिएक्शन। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। देखो, फर्स्ट रिएक्शन ए और बी ने कंबाइन हुए तो इसलिए कम्बिनेशन रिएक्शन। ए बी आपस में टूट गए, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए ये सी वाला, इसी से बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये 3 नंबर की डिस्प्लेसमेंट। तो देखो पहले आपको समझाई देते हैं कैसे है। ये ए था और ये बी और सी था। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, ये जो क्या हुआ यहाँ पर, बी यहाँ हो गया और ए सी हो गया। तो आपको देखिए यहाँ पर ये जो बी है, ये जो सी है,
ये जो सी है सी किस बी के साथ था और वो किसके साथ आ गया, ए के साथ। देखिए यहाँ पर सी ए के साथ आ गया, ए की चीज़ आई ना, इसलिए बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक बार और समझा देते हैं क्या हुआ। इसको बोलते हैं जैसे ए है या बी और सी है, तो यहाँ पर हमने लिखा ए और यहाँ पर हमने लिख दिया बी। अब ये जो सी था बी के साथ था, सी ए के साथ लग गया तो डिस्प्लेस हो गया ना, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। बट एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में इसमें क्या हुआ, ए लिख दिया हमने, बी लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर ए के साथ था बी, मगर बी किसके साथ चले जा रहा है, ए के साथ बी था। हमने यहाँ पे लिख लिए बी और ए लिख लिए हैं। ओके, ए के साथ बी था बट ए के साथ क्या आ गया, सी आ गया सपोज करो, और बी के साथ क्या आ गया, डी आ गया। तो देखो डिस्प्लेस हो गया ना, सी डी के साथ था आ गया ए के साथ, और बी ए के साथ था डिस्प्लेस होके किसके साथ आ गया, बी के साथ। तो इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको समझने के लिए था, जिससे आपका आसान। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ऊपर मैंने बता दिया, क्वेश्चन पूछेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया करके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ओके, अब इन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछता है, वो डायरेक्ट वो पूछेगा कौन सी रिएक्शन है। देखो जो थर्मल होता है उसमें हम टेम्परेचर, प्रकाश टेम्परेचर देते हैं तब आते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट टेम्परेचर हमने देते हैं, तो ये थर्मल रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन है। डीकम्पोजिशन का मतलब दो पार्ट में टूटेगी, तो CaO क्विकलाइम और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, यानी कि CaCO3 यहाँ पर क्या हो रहा है, टूट रहा है CaO क्विकलाइन में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो दो पार्ट में टूट गया। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डीकम्पोजिशन। वो भी सूर्य के ये हुआ टेम्परेचर की वजह से, इसे बोलते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन। वहीं दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर CaO क्विकलाइम है और H2O, यानी कि सूखा चूने को भुजा हुआ चूना करने के लिए पानी में मिला देते, तो इससे बनता है सिलेक्ट लाइन, भुजा हुआ चूना। अब देखिए दो चीज़ मिली हैं तो इसको क्या बनाएंगे, इसी हो जाएंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। ये पूछ सकता है इनमें कौन सी रिएक्शन, इसको बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये फोटोलाइसिस है, इसमें सूर्य का प्रकाश का उपयोग किया गया है। AgCl2 ये दो पार्ट में टूटी जरूर है, बट देखो Ag सिल्वर और क्लोरीन में, इसमें ध्यान रखना है इसे डीकम्पोजिशन मत कर देना सूर्य ये वाली रिएक्शन को, इसलिए आपको याद रखना है, क्योंकि आप सोचो कि डीकम्पोजिशन होगी, दो पार्ट में टूट रही है, डीकम्पोजिशन नहीं, यह है फोटोलाइसिस, इसलिए याद रखना सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाती है। सर ये फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन है, डीकम्पोजिशन तो है बट उसका फोटोलाइसिस है। ओके, क्योंकि डीकम्पोजिशन तीन में होता है, एक थर्मल में। अब देखते हैं H2O है, यानी कि पानी के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो H प्लस आयन में O2 नेगेटिव आयन में चली जाती है। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैथोड की तरफ, और ऑक्सीजन जो गैस होती है एनोड की तरफ हो जाती है। तो इसमें पूछेगा कि कौन सी रिएक्शन था, बोलोगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्वेश्चन इस पर कैसे बनेगा, देखो क्वेश्चन आपको या तो रिएक्शन दे देगा या पूछेगा कि जैसे कि ऊपर वाले में पूछ सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का कार्बन डाइऑक्साइड और क्विक लाइन में टूट जाना कौन सी रिएक्शन है, तो आप बोलोगे थर्मल रिएक्शन है। सूखा चूने से भुजा हुआ चूना बनाना कौन सी रिएक्शन, आप बोलोगे कम्बिनेशन रिएक्शन है। सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाना कौन सी रिएक्शन, फोटोलाइसिस रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन पूछेगा इनमें कौन सी रिएक्शन है। ओके, अब ये आपको रिएक्शन याद नहीं रखनी है, पांचवी और छठी आपको बस समझना है इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट है डबल डिस्प्लेसमेंट है क्या है। आपने देखा Cu इधर है और AgNO3 है, आपने देखा Ag आया CuNO3 होगा, यानी कि जो Cu है NO की तरफ लग गया, यानी कि इसमें हो रहा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये जो Cu है NO3 के साथ लग गया, तो इसी हिसाब समझ गए, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, वो भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट। AgNO3 NaCl, आपने थोड़ा AgCl हो गया, Ag के साथ ये Cl आ गया,
ओके, और NaNO3, Na के साथ Cl था, उसके साथ NO3 आ गया। आपने देखे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। आपको रिएक्शन देगा और पूछेगा कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब ये ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन थोड़ा डिफरेंस क्या है, ऑक्सीकरण को उपचयन बोलते हैं और रिडक्शन को अपचयन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण है ऑक्सीजन का जुड़ना और H2 का निकलना। और ये जस्ट इसका अपोजिट है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं रिडक्शन में। तो आपको याद रखना। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, ये ऑक्सीकरण। पूछता लोहे पे जंग लगना कैसे होता है, तो ऑक्सीकरण के कारण। इसमें आपको डिफरेंस याद रखना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना तो हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तभी उसके इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लोहे पर जंग लगने लगता है। रिडक्शन में क्या, जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये जस्ट उल्टा है ऑक्सीडेशन का। आपको ऑक्सीडेशन के बारे में याद रखना है। एग्जाम्पल पूछता है लोहे पे जंग लगना क्या है, ऑक्सीकरण। अब ये पूछ लेता है इसमें कौन सा होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आपने पढ़ा भी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के पास क्या होता है, CO2 रहता है, तो उसको जल हम देते हैं अपनी तरफ से। अब सूर्य के प्रकाश में वो ग्लूकोज में टूट जाती है और हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, और वाटर के साथ मिलती है ऑक्सीजन। ओके, तो यही ये पूछा, जो होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है ये। ठीक है, सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केमिकल रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ये थे इसमें। अब आगे देखते हैं और क्या बचा है। अब देखते हैं कि देखो, जैसा हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा, अब एक देखते हैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। देखो एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, देखो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में होता है एनर्जी रिलीज इन प्रोडक्ट साइड की तरफ एनर्जी रिलीज होती है। यानी जैसे हम बोलें A+B, यहाँ पर टूट रहा है A, तो हम कह सकते हैं एनर्जी रिलीज होगी प्रोडक्ट साइड यही तो है, राइट हैंड साइड। ये प्रोडक्ट साइड में एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी कंबूशन, इसमें एनर्जी खर्च होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो उदाहरण में पूछता है एग्जाम्पल में, बर्फ़ का पिघलना क्या है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक यानी कि ऊर्जा हमने दी है बर्फ़ को, तब वो पिघल रही है। जल का वाष्पीकरण, जल वाष्प कब होगा, जब हम ऊर्जा देंगे। हम ऊर्जा देनी पड़ रही है, हमें ऊर्जा मिल नहीं रही है, हम ऊर्जा को दे रहे हैं, तब जल का वाष्पीकरण होता है। ठोस लवण का पिघलना, कोई ठोस चीज़ है वो कब पिघलेगी, जब हम उसे टेम्परेचर देंगे। यानी कि यहाँ पर हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी कंबूशन, एनर्जी का दी जा रही है, एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में एनर्जी हमें मिलती है प्रोडक्ट की साइड। वो कैसे, जैसे दहन, जैसे कोयला, पेट्रोल, लकड़ी है, इनको जलाते हैं तो एनर्जी इनसे मिलती है ना। लकड़ी जला हुआ आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। जलाई आपने लकड़ी, मिली एनर्जी। कोयला पेट्रोल, इससे आप दो गाड़ी वाड़ी भी चल जाती है, इससे क्या एनर्जी मिलती है हमें। लोहे पर जंग लगना भी एक्सोथर्मिक, ये आप ध्यान रखना। पूछता है कि एक्सोथर्मिक क्या है, लोहे पर जंग लगना। और ये आपको बताइए, ये वाले रिएक्शन भी आप याद रख सकते हो। मैंने इस पर लोहे पर जंग लगना क्या है, ये एक्सोथर्मिक है। ऑक्सीकरण भी है और एक्सोथर्मिक भी है, लोहे पर जंग लगना। ओके, अब देखते हैं संक्षारण, जिसे बोलते हैं कोरिजन, जिसे जंग लगना। तो पूछ लेता लोहे पर जो लाल भूरे रंग की परत आती है वो किस कारण होती है, ऑक्सीडेशन के कारण होती है, ऑक्सीडेशन के कारण, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण। और एक ये होता कोरिजन, जिसे बोलते हैं जंग लगना, केमिस्ट्री में बोलते हैं संक्षारण, कोरिजन। चांदी पर जो जंग लगता है उससे काले रंग की परत बनती है, तांबे पर जंग जो लगता है उस पर हरे रंग की परत बनती है। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि चांदी पर जो काले रंग की परत आती है क्या कारण है, तो आप बोलोगे जंग लगने का कारण है। केमिस्ट्री में बोलें कोरिजन के कारण। तांबे पर जो जंग लगती है वो हरे रंग की परत होती है, या परत भी पूछ लेता है। ओके, किस रंग की परत चढ़ती है, चांदी पर जो जंग लगता है किस रंग की परत चढ़ेगी, काले की, तांबे पर हरे की, और लोहे पर लाल भूरे रंग की। अब बोलते किण्वन, ये है किण्वन।
किड 1 को देखिए लुई पास्चर ने इसकी खोज की, तो उसमें पूछता किड 1 से कौन कौन सी चीज़ बनते थे, सारी चीज़ बनते हैं, ये पूछ लेता। पूछेगा देखिए शराब किड 1 से बनती है, एल्कोहल भी, शराब एल्कोहल एक में आप समझ ही गए हो, और ब्रेड हुआ, केक हुआ, पेस्ट्री हुई, दही, सिरका, ये सब किड 1 प्रोसेस से बनते हैं। तो पूछ लेता है एग्जाम्पल किस प्रोसेस से बनते हैं, शराब, जैसे कि शराब है, एल्कोहल है, पेस्ट्री है, पेस्ट्री है, केक है, सिरका है, दही है, ब्रेड है, स्पंज है, ये सब किड 1 प्रोसेस से बनते हैं। तो ये थे हमारी केमिकल रिएक्शन के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक बार हम समराइज़ कर लेते क्या पढ़ना है। देखो किड 1 में तो आपको ये एग्जाम्पल पढ़ने पूछेगा ये कौन सा किड 1 प्रोसेस है, कौन सा नहीं। इसमें पूछेगा कि लोहे पर जंग लगना किस किस कारण से होता है, ऑक्सीडेशन के कारण होता है, एक्सोथर्मिक के कारण होता है, और लोहे पर जो परत चढ़ती है जंग की वो लाल किस रंग की होती है, लाल भूरे रंग की, चांदी पर काले रंग की, तांबे पर हरे रंग की, और इससे कोरिजन के कारण होता है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में ये आपको एग्जाम्पल याद रखना, बर्फ़ का पिघलना, जल का वाष्पीकरण, ठोस लवण का पिघलना, ये एंडोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक में क्या आता है, कोयला लकड़ी आदि का जलाना, लोहे में जंग लगना, एनर्जी रिलीज होती है। ओके, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन आपको रिएक्शन देगा, पूछेगा कैल्शियम कार्बोनेट का क्विक लाइन में कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने क्या था, यहाँ पर आपने देखिए ये डीकम्पोजिशन था। और डीकम्पोजिशन भी क्या, थर्मल डीकम्पोजिशन, ये आपको याद रखना होगा। और सूखा चूने से भुजा हुआ चूना बनाना, ये क्या है, यहाँ पर कंबाइन हो रहा है तो कम्बिनेशन रिएक्शन है। और ये सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोराइड में टूटना सूर्य के प्रकाश में, तो फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन है। ये आपको बस ये याद रखना है कौन कौन से रिएक्शन में क्या होता है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इस प्रकार ये टॉपिक हो जाता है हमारा ख़त्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हमारी धीमे धीमे केमिस्ट्री ख़त्म होने को हो जाएगी। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।